हाय बच्चों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 6.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम क्या कहती थी कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस तरीके से कुछ होती थी। बताता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होती थी ट्राइंगल्स ए बी सी डी ई एफ। इस तरीके से हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स होती थी। ठीक है, बात को समझना। क्या कहता था, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती है। बोलता अगर मैं एरिया निकालूं ए बी सी का और डिवाइड कर दूं उसको एरिया डी ई एफ से, ठीक है, तो वो होता था हमारे पास ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर के बराबर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर के बराबर। मतलब अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अगर उनके एरियाज का रेशो करूं तो वो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये वाली थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। सपोज यही एबीसी और डीईएफ दोनों सिमिलर हैं, ठीक, एंड देयर एरियाज बी, और उनके कुछ एरियाज दिए हैं रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक का दिया है, इसका दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के एरियाज दिए हैं। ठीक है, इफ ई एफ इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर फाइंड बी सी। तो कैसे करेंगे, गिवन सोल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका क्या मतलब है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ के बराबर होगा। ये तो आपको पता है। ठीक है, एंड आल्सो एरिया ए बी सी का दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया डी ई एफ का दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन था। टू फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है हमें, बोल रहा है, और एक चीज दी थी यहां पे, एंड ई एफ यहां पे दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं ई एफ। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है बीसी, कितना है। ठीक है, तो सोल्यूशन प्रूफ मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो फिर मैं लिख सकता हूं एरिया ए बी सी का अपॉन एरिया डी ई एफ का किसके बराबर होगा, शाबाश, किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर और ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब देखो एरिया ए बी सी का भी दिया है, एरिया डी ई एफ का भी दिया है, मतलब ये वाली चीज भी दी है, ये वाली चीज भी दी है। तो ए बी डी ई यहां पे कहीं भी नहीं है, बी सी हमें निकालना है, और ई एफ यहां पे दिया है। मतलब हम ये वाला रेशो यूज करेंगे,
ये वाला रेशो यूज करेंगे। तो दिस एम्प्लाइज क्या लिखूं, इस एरिया ABC की जगह मैं पुट करता हूं 64, एरिया DEF की जगह लिखता हूं 121 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन EF 5.4 का स्क्वायर, 5.4 का स्क्वायर। क्लियर। यहां पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करते हैं। यहां पे जो हमने EF लिखा था ना 5.4, कितना लिखा था 5.4, ये एक्चुअली 15.4 था, एक्चुअली 15.4 था, इसको लिखते हैं 15.4। तो यहां पे भी चेंज करते हैं 15.4, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं, यहां पे भी चेंज कर देते हैं 15.4 था ये, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 8 का स्क्वायर अपान 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपान 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाता हूं, तो ये स्क्वायर दोनों कैंसिल, ये दोनों सारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्चुअली बच जाएगा मेरे पास 8/11 इज इक्वल्स टू BC अपान 15.4, ठीक है, ये बच जाएगा मेरे पास। तो आगे क्या करूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15.4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 11 BC। तो यहां से BC निकल जाएगा मेरे पास कितना, 15.4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 11। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे BC आ जाएगा मेरे पास 11.2, कितना जाएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, पहले क्या करोगे 15.4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ, 15.4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ, ठीक है, तो जो आएगा उसको डिवाइड करोगे 11 के साथ, तो आ जाएगा कितना 11.2 सेंटीमीटर। तो BC मुझे बोला था इसने निकालने के लिए, तो BC कितना निकल गया 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट O। बोलता है जो डायगोनल्स हैं ट्रेपीजियम के, ट्रेपीजियम है हमारे पास ABCD, उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या इंटरसेक्ट होते हैं कहां पे, O पे, और AB दिस वन और दिस वन, AB एंड CD आपस में क्या है पैरेलल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कहता है AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD। जो AB है ना, AB ये वाली लेंथ, ये इस CD से डबल है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये से डबल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। बोलता है AOB ट्राइंगल और COD ट्राइंगल का रेशो, एरियाज का रेशो निकालो कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन, जो हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं। गिवन हमारे पास ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज ट्वाइस CD, ठीक है, एंड आल्सो डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। जो डायगोनल AC है और डायगोनल BD है वो कहां पे मिलते हैं, O पे, ठीक है, ये गिवन है। तो टू प्रूव एरिया ऑफ DOC अपॉन एरिया ऑफ AOB इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल DOC एंड AOB वी गेट, ठीक है, इन ट्राइंगल DOC एंड AOB वी गेट। मैं बोल रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। देखो मैं कह रहा हूं ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये बराबर है। तो देखो कैसे, अगर AB और CD पैरेलल है, ठीक है, तो BD इसका ट्रांसवर्सल होगा,
ट्रांसवर्सल होगा। तो ये जो एंगल होगा देखो ये इस तरीके से होगा, सपोज ये हमारा ए बी है, ये हमारा सी डी है, ठीक है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा सी डी है। तो इस तरीके से ये लाइन है, मतलब ये बी डी है, ये कौन सा है, बी डी। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इफ पूरी बात कहनी, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात कह रहा हूं मैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 दिस वन एंड दिस वन, देखो ये फिर से ए बी और सी डी पैरेलल, अब ये ए सी होगा ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सी एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा, बराबर। तो रीजन यही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड यहां पे बी डी ट्रांसवर्सल था, यहां पे ए सी ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या करोगे, ओनली एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, ए सी इज द ट्रांसवर्सल। क्लियर यहां तक। एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ये तो सबको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। देखो भाई, देखो अब क्या हुआ, ये जो ट्राइंगल लोअर एंड वाली ए ओ बी और डी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बराबर हो गए, तीनों एंगल बराबर हो गए। तो इसका मतलब ट्राइंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के साथ प्रूव हो गई है क्या, सिमिलर। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो मैंने क्या कहा था, नाउ एरिया डीओसी एरिया एओबी किसके बराबर होगा, शाबाश शाबाश। एक तो होगा, देखो अब मैं आपको ये पूरा सिस्टमेटिकली बताता हूं क्या होगा यहां पे। देखो एक ट्राइंगल बनानी है मैंने ऐसे, देखो ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से देखना। मैं बना रहा हूं पहले ए ओ बी, ठीक है, फिर बनाऊंगा मैं डी ओ सी। देखो नेमिंग बहुत मैटर करेगी ट्राइंगल्स की। देखो अगर मैंने ए ओ बी ऐसे लिखा तो डी ओ सी भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, मतलब क्लॉकवाइज लिख रहा हूं नेमिंग, ऐसे नहीं लिख रहा हूं, क्लॉकवाइज ए ओ बी डी ओ सी। तो मतलब ए और डी बराबर, बी और सी बराबर, ओ और ओ बराबर। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इनका रेशो, इनका जो रेशो, एरियाज का जो रेशो होता है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ओ ए अपान ओ डी, ए बी अपान डी सी, ओ बी अपान ओ सी, ठीक है, का होल स्क्वायर होगा, मतलब इंडिविजुअली सबका होल स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन है हम यहां पे लें कौन सा, अब हम यहां पे लें कौन सा, देखो अब देखो यहां पे एरिया डीओसी एरिया एओबी, तो पहली ट्राइंगल ये मानोगे और दूसरी ट्राइंगल ये मानोगे। ठीक है, ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर वाली चीज ये मैंने यहां पे बनाई है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब क्या करोगे, पहले ये वाली ट्राइंगल देखोगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे डीओसी पहले ऊपर है, न्यूमरेटर में ये है, तो पहले इस वाली ट्राइंगल की बात करेंगे। तो आप एक चीज देखो, यहां पे एक चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है, गिवन है एक चीज, इसके अकॉर्डिंग आप यहां पे रेशो लोगे। देखो अगर मैं ए बी वाला रेशो लूंगा, देखो अगर मैं ए बी अपान डी सी लू, ए बी अपान डी सी लू, मतलब सी डी मैं लूंगा, सी डी अपान ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब दिस वन अपान दिस, क्योंकि ये वाली पहली ट्राइंगल ऊपर से,
तो सी डी अपान ए बी लिया मैंने, सी डी अपान ए बी का रेशो क्या होगा, बराबर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, सी डी की जगह तो मैं सी डी लिखूंगा, ए बी मेरे पास गिवन है कितना, ट्वाइस ऑफ सी डी, ट्वाइस ऑफ सी डी का स्क्वायर। ये सी डी और ये सी डी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4, तो 1/4 हो गया 1:4, 1:4। तो मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला, एरिया डीओसी अपान एरिया एओबी का जो रेशो निकला वो निकला 1:4। ये हमारा आंसर, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चन समझाने के बाद आप वीडियो को पॉज करोगे और खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, तो आप देखेंगे आपने क्या किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप वीडियो फिर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। अब चेक करें क्वेश्चन क्या है। इन फिगर ए बी सी एंड डी बी सी, देखो इसकी नेमिंग देते हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से नेमिंग दी मैंने इसकी, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स, आर टू ट्राइंगल। देखो ए बी सी और डी बी सी, ये दो ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस, और जिनकी बेस क्या है, सेम, दैट इज बी सी, दैट इज बी सी। देखो ये वाली जो है ना, ये वाली दिस वन, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूं। देखो ये जो डार्क वाली जो लाइन है ना, ये ए बी सी में भी है, डी बी सी में भी है, सेम बेस है इनकी, ठीक है। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, अगर बोलता है ए डी, ये वाला ए डी इंटरसेक्ट करता है बी सी को यहां पे, इस वाले पॉइंट पे, इसका नाम रखता हूं ओ, तो शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपान डी ओ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है, पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी है। हम क्या करेंगे, पहले इस ए बी सी जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसका आल्टीट्यूड बनाएंगे, इसका आल्टीट्यूड बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम इसका, मतलब ये 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा, मतलब अगर ए बी सी ट्राइंगल लूंगा मैं, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो बेस तो मैं ये लूंगा, तो हाइट नहीं ना इसकी, तो हाइट इसकी मैंने ये निकाली, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। सिमिलरली अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लू बी डी बी सी, तो इसमें भी बेस तो बी सी लूंगा, तो इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, तो इसकी हाइट भी मैं निकालता हूं बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ आल्टीट्यूड्स, ठीक है। इसका आल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करता हूं, तो ये इसका आल्टीट्यूड, ठीक है। ध्यान से इसका नाम रखता हूं मैं एम और इसका नाम रखता हूं मैं एन, ठीक है। यहां तो कोई डाउट। अब सबसे पहले बात गिवन जो है वो लिख देते हैं। गिवन है हमारे पास ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स, ये क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं ऑन दी सेम बेस दैट इज बी सी एंड ए डी इंटरसेक्ट्स, ये जो ऊपर गिवन लिखा है वही लिख रहा हूं मैं, इंटरसेक्ट्स बी सी एट पॉइंट ओ। क्लियर, यहां तो कोई डाउट, ठीक। ये हमारा गिवन था। टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है हमें, एरिया ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो इसके लिए मैंने क्या की थी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की थी, शाबाश। कंस्ट्रक्शन क्या की थी मैंने, ड्रॉ ए एम एंड डी एन टू perpendiculars on BC,
BC के ऊपर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ठीक, आराम से समझना है। अब क्या करेंगे हम? अब इसका प्रूफ करना है, बहुत आसान। हम क्या करते हैं, मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON। देख लो देख लो देख लो देख लो, AON, दिस वन, ये O यहां पे है, ठीक है, ये O यहां पे, एक्चुअली इसको यहां पे लिख देता हूं मैं। AOM DON, ये वाली ट्राइंगल ली मैंने, ये वाली और ये वाली, ये 2 ट्राइंगल ली मैंने। ठीक है, इसमें चेक करो आप, इसमें चेक करो आप। मैं लिख रहा हूं एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल DNO। देखो, AMO DNO ईच 90, वेरी गुड, पहचान गया, वेरी गुड, शाबाश। ये दोनों 90 डिग्री के। और एंड एंगल AOM एंगल DON, एंगल AOM, देखो एंगल AOM DON, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो रहा बराबर। तो आपको पता है कौन से एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन दो, ये जो 2 ट्राइंगल्स मिली मुझे, इनके 2 एंगल्स बराबर। अगर 2 एंगल्स बराबर हो गए तो ट्राइंगल AOM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DON होगा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक, यहां तक कोई डाउट? यहां तक लिख दिया मैंने। तो अगर ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AM अपॉन DN इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। रीजन 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 लिखाएंगे आप। कॉरस्पॉन्डिंग sides are proportional। corresponding sides are proportional, ठीक है। तो नाउ एरिया ABC अपॉन एरिया DBC, ठीक है, ABC और DBC। अब पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ABC, देखो ABC का एरिया 1/2 बेस BC इंटू हाइट AM, शाबाश। एरिया ऑफ DBC बेस 1/2 बेस BC और हाइट DN। तो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, बच गया मेरे पास AM अपॉन DN। क्या मैं इसको लिख सकता हूं AO अपॉन DO यूजिंग इस वाले को नाम रख देते हैं फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखो AM अपॉन DN किसके बराबर, AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। देखो एरिया ABC अपॉन एरिया DBC, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC किसके बराबर, AO अपॉन DO। देखो एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, हेंस प्रूव्ड। ठीक, क्लियर? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। तो प्रूव करो वो क्या है, कॉन्ग्रेंट। इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो आपको पता है कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहली बात कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये दो चीजें आपको चाहिए, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम दो ट्राइंगल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास दिए, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर हैं प्लस एक और चीज है, इन दोनों का जो एरिया है वो भी इक्वल है, वो भी इक्वल है। तो हमें कहना है ये जो ए बी सी और डी ई एफ है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये हमें प्रूव करना है। गिवन गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। आल्सो, पहली बात यह है, और दूसरी बात क्या कहता है, एरिया ए बी सी का और एरिया डी ई एफ का वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, टू प्रूव मुझे क्या करना है, प्रूव मुझे क्या करना है, बोलता है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो प्रूफ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट एरिया ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया डी ई एफ। इन दोनों का एरिया बराबर है, तो इसका मतलब एरिया ए बी सी अपान एरिया डी ई एफ, शाबाश, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, ये बात आपको समझ आई, इसको मैं फर्स्ट मानता हूं। ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बच गया, वो लिख दिया मैंने। मतलब दोनों ट्राइंगल्स का जो एरियाज का रेशो है, एरियाज का जो रेशो है वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। ठीक, यहां तो कोई डाउट। आल्सो एरिया ए बी सी, एरिया डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, उसके बाद लास्ट पे ए सी ए अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप मान लेते हैं सेकंड। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है ये थ्योरम होती है, अगर दो ट्राइंगल्स का एरियाज का जो रेशो करते हैं वो इसके बराबर आता है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या मिलेगा, चेक करो। अब देखो, ये जो एरिया निकाला मैंने, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी एफ किसके बराबर, 1। मतलब इस पूरे की जगह 1, मतलब ये क्वांटिटी 1 के बराबर, ये क्वांटिटी 1 के बराबर, ये वाली क्वांटिटी भी 1 के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी अपॉन डी एफ का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल, तो बच गया मेरे पास ए बी 1 के बराबर। तो दिस एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू डी एफ। अब देखना क्या हो रहा है, ए बी और डी एफ बराबर प्रूव हो गया। अगर दूसरी बात लूं मैं, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर। तो दिस एम्प्लाइज बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो दिस एम्प्लाइज बी सी निकल गया ई एफ के बराबर। ठीक है, स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो बी सी आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ट्रांसपोज कर दिया, तो बी सी आ गया ई एफ के बराबर। एंड लास्ट वन, एंड सी ए अपॉन डी एफ
का होल स्क्वायर भी किसके बराबर, 1 के बराबर। तो दिस एम्प्लाइज सी ए का होल स्क्वायर डी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। दिस एम्प्लाइज सी ए भी निकल गया डी एफ के बराबर। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, ये वाली साइड इसके बराबर आई, ये वाली साइड इसके बराबर आई, ये वाली साइड इसके बराबर आई। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। एंगल तो पहले से, एंगल तो ऑलरेडी ये क्या है, बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल, एक लाइन लगा देता हूँ, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, थर्ड वन, और ये एंगल, ये ऑलरेडी बराबर है, ये ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थी। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या थी, सिमिलर थी। सिमिलर थी तो क्या था, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो क्या होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे देखो ना, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ, तो इसका मतलब इन विच, लिख देता हूं, इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो ये इधर पे गिवन ही था, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या थी, सिमिलर थी। तो मैंने कहा था अगर आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो साइड्स हमने यहाँ पे कर ली, साइड हमने यहाँ पे बता दी सारी बराबर, एंगल ये गिवन ही थे, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।